हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो में थोड़ी सी बैड न्यूज़ है जी। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को अपने ग्रीन पास से क्यों रिमूव किया है, उससे इनडायरेक्ट रूट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन उसके अलावा लुफ्थांजा के बारे में बात करेंगे, सर्बिया के रूट के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स IRCC के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज बात करेंगे कि सर्बिया के अंदर क्वारंटीन चाहिए या नहीं। बहुत ही जैम पैक्ड इन्फॉर्मेशन होने वाली है। थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कोई इंपैक्ट ना पड़े। एंड हर बार की तरह वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर दीजिए, उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है एंड यूट्यूब को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके। अब विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊँगा सारी डिटेल्स। लेट्स बिगिन। जी सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया एज वेल एज अगर आप कहीं पे भी चेक करते हो कोविशील्ड EU ग्रीन पास, कोविशील्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन के ग्रीन पास, जो कि उनके तरीके का वैक्सीन पासपोर्ट है, उसकी लिस्ट में से। इवन दो उसके पास WHO की अप्रूवल है जो कि जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। इसके अंदर बेसिकली जिन भी इंडिविजुअल्स ने अप्रूव्ड वैक्सीन्स, जो ग्रीन पास वाली अप्रूव्ड वैक्सीन्स है, उसके अंदर वैक्सीन लगवाई होगी, वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर एंड उनको कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट जो कोविशील्ड है वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है। कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, द वायर ने इंटरव्यू लिया था यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का एंड उन्होंने बोला है कि जो कोविशील्ड इन इंडिया है, जिनके पास एस्ट्राजेनेका का ही लाइसेंस है, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था वैक्सीन अप्रूवल के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के अंदर। इसकी वजह से वो काफ़ी डिले चल रहा है एंड अभी के लिए जो वैक्सीन्स इस EMA या यूरोपियन यूनियन की जो ग्रीन पासपोर्ट है, उसके अंदर सिर्फ 4 वैक्सीन्स है जो अलाउड है, जिसके अंदर आ जाती है सबसे पहले एस्ट्राजेनेका, फिर आ जाती है फाइजर, फिर आ जाती है मडर्ना एंड फिर आ जाती है जॉनसन एंड जॉनसन। इसके अलावा कोई और वैक्सीन अलाउड नहीं है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका का पार्ट था, बट बिकॉज इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ने अप्लाई ही नहीं किया था, इस वजह से उसको अभी तक अप्रूव नहीं किया हुआ। बट जो सीरम इंस्टीट्यूट का हेड है उसने बोला है कि वो जल्दी से जल्दी अप्रूवल इसको दिलवा देगा, बट उसके अंदर भी सैडली 1 महीना आराम से लग जाएगा, क्योंकि दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर WHO के पास जाती है तो 2-3 महीने लग जाते हैं, अगर किसी यूरोपियन यूनियन के पास जाएगी तो ऑब्वियसली उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे, 1 महीना तो कहीं नहीं गया। इसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया से कनाडा ट्रैवल करने वालों के लिए। एंड अगर आप बात करते हो कि ये जो ग्रीन पासपोर्ट है ये कवर क्या करता है, यूरोपियन यूनियन ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इस लिंक के अंदर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव लिंक है। इसके अंदर ट्रांजिट के लिए एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट इनका मेन मोटिव ये है कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ वैक्सीन होती है उसको रिड्यूस करना है। इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेशन कि हाउ विल दिस वर्क। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि ऑब्वियसली QR कोड होना चाहिए आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर, देन सर्टिफिकेट को स्कैन करने के बाद सिग्नेचर वेरीफाई होता है एंड एवरी इशूइंग बॉडी जो होती है उसका अलग से सिग्नेचर होता है, जो एक सिक्योर डेटाबेस में प्रोवाइडेड होता है एवरी कंट्री का। यूरोपियन यूनियन ने उस डेटाबेस के साथ लिंकिंग की हुई है। जब भी आप अपना सर्टिफिकेट स्कैन करवाओगे, QR कोड जो है वो स्कैन करवाओगे, तो वो पिंग करेगा उस डेटाबेस को एंड वहाँ से वैलिडेट होके आएगा। बहुत ही सिक्योर होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हर जगह लोग जुगाड़ करते हैं, फेक सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं RT-PCR के, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स भी बनाते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लैंप डाउन कर रहे हैं एंड आपको पता ही है जुगाड़ में कौन सी कंट्री सबसे आगे है। मैं नेम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, बट आप सभी को पता है एंड उसी वजह से उस कंट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है एंड सबसे ज़्यादा उसको रोका जा रहा है। अब आते हैं जी एयर कनाडा के ऊपर। एयर कनाडा भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा रहा है। हर दिन जो ट्वीट्स है वो डिफरेंट एंड यूनिक आ रही है एंड बहुत इंटरेस्टिंग आती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एक इंडिविजुअल ने पूछा है कि इंडिया से कनाडा की फ़्लाइट्स कब शुरू होगी, एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वैंकूवर एंड दिल्ली की जो फ़्लाइट्स है एज़ पर एयर कनाडा वो अगस्त 16 से शुरू हो रही है। एंड 2 दिन पहले, नॉट इवन 2 दिन पहले, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सेम डे, टुडे इज़ जून 28, 12:43 PM पे उन्होंने बोला है कि इंडिया दिल्ली टू वैंकूवर एंड दिल्ली टू टोरंटो, यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन एज जुलाई 31 कि जुलाई 31 एंड अगस्त 1 से शुरू हो रही है। एंड सेम डे यहाँ पे देखो जून 28, 3:58 PM, यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दी है
अगस्त 16 2021 बोल दिया है वैंकूवर से, जबकि दूसरी जगह उन्होंने अगस्त 1 बोला था। सो अब मुझे नहीं पता कि क्या सही है एंड क्या गलत है, एयर कनाडा इतनी कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है, बट इट इज़ पॉसिबल कि जो नया मेमो या जो नई इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड की है वो यही बोला गया है कि इंडिया से जो फ़्लाइट्स है वो फिर से अगस्त 15 तक हो जाए। एंड यहाँ पे सिर्फ वैंकूवर के बारे में बोला है। टोरंटो टू दिल्ली के लिए उन्होंने बोला कि डाउन गेज करेंगे टू अ स्मॉलर एयरक्राफ्ट फ्रॉम अगस्त 9 टू अक्टूबर 31। बस यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि अगस्त 9 तक कैंसिल हुई है या नहीं। सो दिस इज़ अ ग्रे एरिया, बट काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि उनके अगस्त की जो फ़्लाइट्स है वो भी कैंसिल हो गई है। मॉन्ट्रियल की तो कैंसिल हो गई है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सो दिस इज़ रियली वेरी कन्फ्यूजिंग एंड मेरे हिसाब से डायरेक्ट फ़्लाइट्स रिज्यूम नहीं होने वाली है। ये मैंने आपको पहले पिछली वीडियो के अंदर बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर, क्योंकि ऑब्वियसली डेल्टा वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैम्प डाउन कर रहे हैं। सो इस वजह से एयर कनाडा एज वेल एज लुफ्थांसा, सो लुफ्थांसा के ऊपर भी मैं जल्दी आऊँगा कि लुफ्थांसा ने क्या क्या रूल्स चेंज किए हैं इंडिया के लिए, वो भी मैं आता हूँ। बट नेक्स्ट के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो थोड़ी सी गुड न्यूज़। सो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि उनके जो कॉलेजेस हैं वो अभी भी उनको क्वारंटीन करने के लिए फ़ोर्स कर रही है, कॉलेज क्वारंटीन। सो यहाँ पे IRCC ने बिल्कुल क्लियरली कंफर्म कर दिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जुलाई 5 से अगर फुली वैक्सीनेटेड है एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं एज वेल एज सभी गाइडलाइंस के अंदर वो आते हैं, तो यू मे बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स। सो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि कौन कौन फुली वैक्सीनेटेड माना जाता है, कौन कौन एग्जेम्प्ट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि आप उसके अंदर फॉलो करते हो, एज वेल एज DLI इंस्टीट्यूट है। एंड उन्होंने ये भी बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ऑफिशियल विल मेक द फाइनल डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड व्हेन एंटरिंग कैनेडा। सो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन आप अराइव कैन के अंदर डालोगे उसको वो चेक करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड करेंगे वेदर यू विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्वारंटीन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फुली वैक्सीनेटेड बोला है, किसी पर्सन ने कोवैक्सीन के सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर दिया, सो ऑब्वियसली उनको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, उनको होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। या हो सकता है किसी पर्सन ने अपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन डाली है जो DLI अप्रूव ना हो, देन अगेन आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। सो ये इंफॉर्मेशन वो चेक करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड करेंगे कि अगर आप एग्जेम्प्ट हो या नहीं। बट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि जुलाई 21 तक अभी तक रिस्ट्रिक्शंस है डायरेक्ट फ़्लाइट्स के बारे में एंड आप अभी ट्रैवल नहीं कर सकते एज़ पर डायरेक्ट फ़्लाइट्स। बट एयर कनाडा कुछ और बोल रही है, IRCC कुछ और बोल रही है। सो मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि एयर कनाडा को सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड जो कि मल्टीपल टाइम्स उन्होंने प्रूफ भी किया है। 15 दिन पहले ही वो बोल देते हैं जो रूल 15 दिन बाद आएगा एंड दैट इज़ द केस। यहाँ पे अगस्त 15 का बोल रहे हैं वो। अब आते हैं जी लुफ्थांसा के ऊपर। सो लुफ्थांसा के ऊपर एक पर्सन ने बोला था कि कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टेक मुंबई फ्रैंकफर्ट टोरंटो, बेसिकली इंडिया फ्रैंकफर्ट टोरंटो की फ़्लाइट। एंड यहाँ पे वो बोल रहे हैं लुफ्थांसा वाले, वी आर अनेबल टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स बाउंड फॉर कैनेडा ऑन आर फ्लाइट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया। एंड उन्होंने एक लिंक दिया है एंड जिस लिंक के अंदर ये देख लो लुफ्थांसा का खुद की वेबसाइट है एंड यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन फ़्लाइट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। तो अगर आप इंडिया जाना चाहते हो वो देख सकते हो, बट हमने इंडिया से कनाडा की फ़्लाइट का देखना है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इफ़ योर फाइनल डेस्टिनेशन इज़ नॉट जर्मनी, ऑब्वियसली हम अगर ट्रांजिट करेंगे वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होगी। एंड यहाँ पे उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि वी आर अनेबल टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स बाउंड फॉर कैनेडा ऑन आर फ्लाइट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया। मतलब जो कनाडा की फ़्लाइट्स है इंडिया से वो पैसेंजर्स को लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि कनेडियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती है कोविड-19 के मॉलिक्यूलर टेस्ट। मतलब एक ही टिकट के अंदर आप इंडिया टू जर्मनी, जर्मनी टू कनाडा अगर जाने की ट्राई करो तो वो फिजिबल नहीं है। इसी वजह से आपको ब्रेक करनी पड़ेगी टिकट्स अगर आपने इनडायरेक्ट राउट लेना है। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपको इंडिया से सर्बिया लेना पड़ेगा वाया फ्रैंकफर्ट एंड देन सर्बिया से टोरंटो लेना पड़ेगा, 2 सेपरेट टिकट्स। ये इन्होंने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे एंड इस वजह से काफ़ी लोग जो है
वो डायरेक्ट टिकट्स नहीं कर सकते। सो यहाँ पे लुफ्थांसा ने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि दे आर नॉट ऑफरिंग एनी डायरेक्ट टिकट्स टू कनाडा, एंड इस वजह से जो लुफ्थांसा की ट्रांजिट फैसिलिटी है वहाँ पे RT-PCR टेस्ट नहीं हो सकता है। एंड उन्होंने ये भी क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि एंट्री एंड एग्जिट रूल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ आपको खुद देखने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल एवरी डे एयरलाइंस के रूल्स एज वेल एज जो कंट्रीज़ के रूल है वो चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप सभी रूल्स जो है जिस भी कंट्री के थ्रू आप जा रहे हो इनडायरेक्ट रूट के थ्रू भी, उस कंट्री के रूल्स को आपकी ड्यूटी है कि आपको चेक करना है, कोई और आपको बताएगा नहीं। एंड इस वजह से अगर आप 2 सेपरेट फ़्लाइट्स लेते हो, मतलब इंडिया टू सर्बिया एंड देन सर्बिया टू टोरंटो, 2 सेपरेट फ़्लाइट्स, तब आप फ्लाई कर सकते हो वाया सर्बिया। एंड सर्बिया वाला रूट जो है वो अभी भी चल रहा है। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि सर्बिया के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो देन आपको RT-PCR टेस्ट लेना होगा। वो इंडिया से कनाडा की सिंगल जो मल्टी सिटी फ़्लाइट बोलते हैं बेसिकली, वो अलाउड नहीं है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहे थे कि लुफ्थांसा उन्हें सिर्फ एक ही बैगेज अलाउ कर रही है, चेक बैगेज जो होता है उसकी वजह से उनको काफ़ी कम स्पेस मिल रही है। सो अगर आप एडिशनल बैगेज ऐड करना चाहते हो, लुफ्थांसा ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि आप उनको ईमेल कर सकते हो generationfly@dlh.de पे, एंड वहाँ पे उनके जो कलीग है वो हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज़ रियली गुड कि अगर आपको एडिशनल बैगेज डलवाना हो, एंड यूजुअली दे डू इट फॉर फ्री। इसके अलावा अगर आप सर्बिया का रूट ले रहे हो, थोड़ी सी बैड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को एक तो इंश्योरेंस बाय करने को बोल रहे हैं। यहाँ चेक कर सकते हो, आई ट्रेवल टुडे एंड आई वाज आस्क्ड टू गेट ट्रैवल इंश्योरेंस इन दिल्ली। उसके अलावा जो बेलग्रेड वाले हैं, बेसिकली सर्बिया वाले हैं, वो क्वारंटीन रूल को भी मे बी इम्प्लीमेंट करने वाले हो, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो कि आफ्टर द टेस्ट केम नेगेटिव दे आस्क्ड अस टू साइन अ पेपर सेइंग वी वुड क्वारंटीन 10 days in Belgrade and also mentioned some address in Serbia where we would need to quarantine. So it is highly possible कि सर्बिया भी थोड़े बहुत रूल्स चेंज कर रहा हो। सो अगर आप सर्बिया के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उनके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसको या तो ट्विटर के ऊपर या न्यूज़ के ऊपर रेगुलरली फॉलो करते रहे, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि वो क्वारंटीन रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर से रीइटरेट करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी थर्ड कंट्री या इनडायरेक्ट रूट से ट्रैवल कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप कंट्रीज़ जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो रूल्स चेंज करती रहती है कि वो इंडियन ओरिजिन या इंडिया से आने वाली जो फ़्लाइट्स है या इंडिया से आने वाले जो पीपल है उनको अलाउ मे बी ना करे। एंड सेकेंडली काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो ट्रांजिट अलाउ भी नहीं करती है। सो हमेशा किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी फ़्लाइट के लिए जब भी आप चूज़ कर रहे हो, देन मेक श्योर कि आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आइदर ट्विटर के ऊपर चेक करो या न्यूज़ के ऊपर चेक करो। एंड मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो सो आपको या तो वहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ेगा या आपको वापस अपनी कंट्री पे भेज दिया जाएगा। सो इसको हमेशा दिमाग में रखना। इसी वजह से ऑलवेज हैव अ प्लान बी। अब आप बोलोगे कि भाई इंडिया के जो केसेस है वो नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल आ गए हैं, बट अगर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्री से, सो कल के जो केसेस थे वो थे 46,000, जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी भी हाईएस्ट है। दूसरी कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं। इंडिया ने भी 4 लाख से 40,000 45,000 कर दिया है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर 600-700 केसेस इवन लेस आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा केसेस है 45,000। एंड मुझे जो लगता है वो तब तक रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव नहीं करेंगे जब तक इंडिया के केसेस नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल ना हो जाए, मे बी लेट्स से लेस दैन 10,000, क्योंकि डेल्टा केसेस बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हुआ हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप उसको देख लेना। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं कि आप इनडायरेक्ट रूट ले रहे हो, क्या आपको कैंसिलेशन आई है एयर कनाडा की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी कोई एज सच उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी है, बट काफ़ी लोगों को कैंसिलेशंस आनी शुरू हो गई है। सो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि कौन कौन इसके साथ इफेक्ट हुए हैं एंड वेदर यू आर टेकिंग इनडायरेक्ट रूट और नॉट, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे लग रहा है मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट रूट बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि इंडिया की जो वैक्सीनेशन रेट है वो बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। जो दूसरी कंट्रीज़ है उनके 70-80% फर्स्ट डोज लग चुके हुए हैं, सेकेंड डोजेज़ भी 20-30-40% होने वाले हैं। कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट 30% 2 डोज हो चुकी हुई है।
सो अगर उसको इंडिया के साथ कंपेयर कीजिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के वो वाले स्टैट्स होने वाले हैं। सो उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। 2-3 महीने से ये कंटिन्यू एक्सटेंड कर रहे हैं, 2-3 महीने और शुरू हो जाएगा। एंड जिस हिसाब से इंडिया के केसेस है वो थर्ड वेव के अंदर चले जाएंगे एंड वो वाला साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। सो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है। एंड मेक श्योर कि आप मुझे कनेडियन दोस्त जो मेरा फेसबुक पेज है वहाँ पे भी फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी इनडायरेक्ट रूट की जर्नी के बारे में बताया है, एज वेल एज प्लान कर रहे हैं कि कैसे कैसे वो जाएंगे। एंड अगर आप इनडायरेक्ट रूट लेना चाहते हो सो वहाँ पर आप उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हो। जाने से पहले मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे एंड आप कोई वीडियो मिस ना कर दो। Thank you for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.